सबसे पहले द्वीप का नाम क्या था जी? जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के जो उस समय राजा बने उनका नाम था आग्निद्र जी महाराज। क्या नाम था जी? आग्निद्र। जम्बू द्वीप के राजा बने आग्निद्र। और इन आग्निद्र जी का विवाह हुआ उर्वशी नाम की अप्सरा से, और इनके घर में हुए 9 बेटे। तो इन्होंने क्या किया, इस जम्बू द्वीप के 9 भाग कर दिए, 9 खंड कर दिए, और एक एक खंड जो है एक एक बेटे को दे दिया। और इन 9 खंडों में जो सबसे पहला खंड बना उस खंड का नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था जी? अजनाब खंड। और इस अजनाब खंड के जो राजा बने उनका नाम था नाभि। नाभि राजा बने। मेरू देवी से इनका विवाह हुआ पर इनके घर में संतान नहीं हुई, तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ नारायण प्रकट हुए, तो इन्होंने मांगा कि हे प्रभु आप मेरे घर में बेटा बन करके आए। तो भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया, और समय आने पर भगवान नारायण जो है वो नाभि के घर पुत्र बन करके आए श्री ऋषभ देव भगवान के रूप में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार लिया। दर्शन करना। इन्हीं ऋषभ देव जी का विवाह हुआ इंद्र की बेटी जयंती के साथ, और इनके घर में हो गए 100 बेटे। 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी महाराज। क्या नाम था जी? भरत जी महाराज सबसे बड़े पुत्र थे, और इन्हीं भरत जी के नाम से इस अजनाब खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोलो भारत माता की जय हो। सबसे पहले यह जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। पहला खंड अजनाब खंड बना। अजनाब खंड के राजा नाभि बने। नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और भरत जी के नाम से फिर इस अजनाब खंड का नाम हुआ भारतवर्ष। जिस भारतवर्ष में बैठ करके आज हम ये भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। बोलो भारत माता की।